नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भगवत गीता के उस अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत जीवन परिवर्तनकारी श्लोक का गहन विवेचन करने वाले हैं, जिसका संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यवहारिक स्तर पर भी हमारे जीवन को दिशा देता है। संस्कृत श्लोक है, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् न विचालयेत्। अर्थात प्रकृति के गुणों से मोहित लोग गुणों से उत्पन्न होने वाले कर्मों में ही आसक्त हो जाते हैं। जो समग्र रूप से तत्व को जानता है, वह ऐसे अज्ञानियों को कर्म से विचलित नहीं करता। आज हम इस श्लोक को न केवल समझेंगे, बल्कि उसकी व्यावहारिकता, उसकी मनोवैज्ञानिक गहराई और उसके सामाजिक महत्व को भी महसूस करेंगे। यह श्लोक हमें बताता है कि क्यों लोग वही करते हैं जैसा वे करते हैं, और क्यों ज्ञानी व्यक्ति को उनकी प्रकृति के अनुसार उन्हें चलने देना चाहिए, उन्हें परेशान या हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। यह एक तरह से आध्यात्मिक नेतृत्व का सूत्र है कि जो जानता है वह कैसे व्यवहार करे। तो आइए अब धीरे धीरे इस श्लोक की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा की। यह शब्द अपने भीतर एक बहुत गहरी सच्चाई छिपाए हुए है। प्रकृति यानी वह शक्ति जिससे यह पूरा जगत संचालित हो रहा है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब प्रकृति की ही उपज है। और प्रकृति के तीन मुख्य गुण, सत्व, रजस और तमस, यही हमारे स्वभाव, हमारे विचार, हमारी प्रवृत्तियों और हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। लेकिन सम्मूढ़ शब्द यह बताता है कि अधिकांश लोग इन गुणों के प्रभाव को पहचान नहीं पाते। वे समझ नहीं पाते कि उनके भीतर उठने वाली भावनाएं, इच्छाएं, प्रतिक्रियाएं और कर्म, ये सब प्रकृति के गुणों के कारण हो रहे हैं। वे इस बात को न समझकर अपनी हर क्रिया को मैं से जोड़ लेते हैं। यही भ्रम उन्हें मोह में डाल देता है और वे गुणों से उत्पन्न होने वाले कर्मों में बंध जाते हैं। अब आगे आता है सज्जनते गुणकर्मसु, यानी ऐसे लोग जिनकी चेतना प्रकृति के गुणों से आच्छादित है। वे अपने अपने स्वभाव, प्रवृत्ति और संस्कार के अनुसार होने वाले कर्मों में ही फंसे रहते हैं। कोई व्यक्ति राजसी गुण अधिक लिए होता है तो वह हमेशा सक्रियता, महत्वाकांक्षा, स्पर्धा और उपलब्धियों में ही लगा रहता है। किसी में तमोगुण अधिक होता है तो वह आलस्य, मोह, नकारात्मकता और अज्ञान से बंधा रहता है। और किसी में सत्व अधिक होता है तो वह शांति, ज्ञान और सौम्यता की ओर चलता है। लोग इन गुणों की पकड़ में हैं और उन्हें लगता है कि उनकी यही दुनिया सत्य है। इसी को गीता गुण कर्म सुसज्जनते कहती है। मतलब वे कर्म में फंसे हैं क्योंकि वे गुणों की प्रक्रिया को समझ नहीं पाए हैं। अब आता है वह भाग जहां भगवान हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं। तान अकृतस्नविदः मंदान कृत्स्नविन न विचालयेत्। यहाँ कृत्स्नविद अर्थात वह व्यक्ति जो समग्र ज्ञान से युक्त है, जिसने तत्व को जान लिया है, जिसने गुण, प्रकृति, आत्मा और कर्म के संबंध को समझ लिया है। और अकृत्स्नविदः वो लोग जो यह समग्र दृष्टि नहीं रखते, जो प्रकृति की चाल नहीं पहचानते, जिन्हें यह सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। मंदान, यहाँ मंद का अर्थ मूर्ख नहीं, बल्कि ऐसे लोग जो ज्ञान के मार्ग पर अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं, जिनका विवेक जागृत नहीं हुआ है, जो अपने अपने गुणों और कर्मों में ही उलझे हुए हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को ऐसे लोगों को कर्म से विचलित नहीं करना चाहिए। यह बहुत गहरी बात है। अर्थ यह कि जो लोग किसी विशेष स्वभाव के हैं, जो अपने गुणों के अनुसार किसी कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें बीच में रोककर यह कहना सही नहीं, ये सब छोड़ दो, यह सब अज्ञान है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका विकास धीरे धीरे होना है। एक बच्चे को तुरंत वयस्क की तरह नहीं बनाया जा सकता। एक अंधेरे कमरे में वर्षों से रहने वाले को अचानक तेज रोशनी में नहीं खड़ा किया जा सकता। एक व्यक्ति जिसने कभी गहराई से आत्मचिंतन नहीं किया, उसे तुरंत आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने को कहना व्यर्थ है। यह श्लोक इसलिए महान है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि ज्ञान के बाद कैसे व्यवहार करना है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि जिसने ज्ञान पा लिया है, उसे दूसरों को बदल देना चाहिए। लेकिन गीता कहती है, नहीं, ज्ञान का पहला फल विनम्रता है और दूसरा फल धैर्य। ज्ञानी व्यक्ति किसी को बाध्य नहीं करता, किसी पर अपनी दृष्टि लादता नहीं, किसी को तिरस्कृत नहीं करता। वह केवल प्रेरित करता है, सहयोग करता है और प्रतीक्षा करता है। वह जानता है कि विकास भीतर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जा सकता। अब इसे कुछ सरल उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति तमोगुण से भरा हुआ है। वह आलसी है, कुछ नहीं करना चाहता। यदि उसे आप कहने लगें कि तुम क्यों आलस कर रहे हो, उठो, मेहनत करो, सेवा करो, तो वह या तो चिढ़ जाएगा या और अधिक प्रतिरोध करेगा, क्योंकि उसकी चेतना अभी तैयार ही नहीं है। इसी प्रकार यदि एक अत्यधिक राजसी व्यक्ति हो, जो महत्वाकांक्षा, सफलता, स्पर्धा में डूबा हो, और आप उसे कहें कि शांत हो जाओ, ध्यान लगाओ, सब कुछ माया है, तो वह भी आपकी बात नहीं समझ पाएगा। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को उनकी प्रकृति और क्षमताओं के अनुसार ही दिशा दे। उसका कार्य उन्हें रोकना नहीं, बल्कि धीरे-धीरे सही दिशा में प्रवाहित करना है। यह श्लोक नेतृत्व, शिक्षा, समाज और परिवार में भी अत्यंत उपयोगी है। एक पिता यदि अपने बच्चे को उसके स्वभाव के विपरीत व्यवहार करने को बाध्य करे, तो बच्चा टूट जाता है। एक शिक्षक यदि छात्रों के स्तर के अनुसार न पढ़ाए, तो वे दबाव में आ जाते हैं। एक नेता यदि अपने अनुयायियों की प्रकृति को न समझे, तो वे भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए गीता का यह संदेश कालातीत है कि जीवन का विकास क्रमिक है। मानव चेतना धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और ज्ञान प्राप्त करने वाले का कर्तव्य है मार्ग दिखाना, पर रास्ता न खींचना। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञानी व्यक्ति स्वयं कर्म करता है और दूसरों को भी उनके कर्म में ही लगे रहने देता है, परंतु धीरे-धीरे उन्हें उच्चतर चेतना की दिशा में लाने का प्रयास करता है। श्लोक का यह सूक्ष्म संदेश बड़ा अद्भुत है कि ज्ञान होने पर भी ज्ञानी कर्म छोड़ता नहीं और अज्ञान को देखकर अज्ञानी का तिरस्कार नहीं करता। वह समझता है कि प्रकृति अपना काम कर रही है। हर व्यक्ति उसी स्तर पर है जहां उसे होना चाहिए, और जब समय आएगा प्रकृति स्वयं ही उसे अगले स्तर पर ले जाएगी। अब हम इस श्लोक के मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखते हैं। मनुष्य को किसी भी बात के लिए तब तक प्रेरित नहीं किया जा सकता जब तक उसका मन तैयार ना हो। हर मनुष्य की यात्रा अनूठी है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे। लेकिन सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर कोई आगे बढ़ता है, बस अपनी गति और प्रकृति के अनुसार। जैसे पौधे को आप पानी देकर सींच सकते हैं, लेकिन उसे खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार चेतना को भी खींचकर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। भगवान यही कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह धैर्य रखे और दूसरों को उनके स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहने दे। अब इस विचार को व्यवहार में कैसे उतारा जाए? पहला, दूसरों को बदलने की जल्दबाजी छोड़ दें। दूसरा, हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति, ऊर्जा और क्षमता के अनुसार काम करने दें। तीसरा, उपदेश तभी दें जब व्यक्ति स्वयं ग्रहण करने योग्य स्थिति में हो। चौथा, दूसरों के स्वभाव से चिढ़े नहीं, बल्कि उसके पीछे कारणों को समझें। पांचवा, प्रेरित करें पर दबाव न डालें। छठा और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं कर्म करते रहें, क्योंकि आपका आचरण ही लोगों को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। अंत में यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञानी व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है। वह धैर्यवान है, वह नम्र है, वह दयालु है, वह परिस्थितियों को समझता है। वह किसी से उम्मीद नहीं करता कि सभी लोग उसी दृष्टि से दुनिया देखें जैसा वह देखता है। वह केवल सहयोग करता है, बिना अपेक्षा के। और यही वह ज्ञान है जो समाज में सामंजस्य लाता है, परिवार में शांति लाता है और मनुष्य को अपने अहंकार से मुक्त करता है। अगर आपको यह गहन विवेचन पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी अनुभूतियाँ कमेंट में ज़रूर लिखें। हम अगली बार फिर मिलेंगे गीता के किसी और गूढ़ श्लोक के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।